नए साल यानी 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। मकर संक्रांति देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरायण, पोंगल, मकर बिकलू, माघ और बहु। शास्त्र के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करने से व्यक्ति को कभी भी खत्म होने वाली पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर की राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, इसलिए कि मकर में प्रवेश कर सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे और उनको अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने शाप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सागर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनकी विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान के प्रतिज्ञा की उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी को धरती पर ना ले आए। और उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसमें अपनी जान दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पोते थे। राजा भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पे लाने के लिए मना लिया। उसके पश्चात भागीरथी ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव गंगा जी को अपने जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रभावित करे। भागीरथ के कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव के जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रभावित हुई। भागीरथी ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गई, जहाँ पे उनके पूर्वजनों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा थी। गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे उसी दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन के लिए एकत्र होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था एवं उन असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस तरह से यह मकर संक्रांति दिन बुराइयों और नकारात्मक को खत्म करने का दिन कहा गया है। धन्यवाद।